चुके थे रसगुल्ला। सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सरिता मौर्य। आप सभी का स्वागत है विलेज लाइव विद सरिता चैनल से। तो दोस्तों, आज डेट है 21 जनवरी और दिन है मंगलवार। तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आप लोगों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है, अब ये टाइम हो रहा है 9 बजे का और हमने खाना बना लिया है। और खाना बनाने के बाद आज जो है कपड़े नहीं डाले थे हमने, तो सोचा चलो कपड़े डाल देते हैं। और सुबह से आज कोई वीडियो नहीं शूट किया है। आज आप लोगों के साथ कुछ पल खुशियों के बिताने वाले, मतलब कि कुछ अच्छी सी चीज़ें शेयर करने वाले हैं, जो कि अब आगे वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पर खाना बन चुका था और खाना जब हम बना रहे थे तब सभी लोगों ने खा पी लिया था और हम यहाँ पर आ गए हैं धूप में। तो अभी बर्तन वगैरह नहीं धुले हैं, तो बर्तन वगैरह जो है धुलेंगे। खाना वगैरह खा लेते। थोड़ा सा मन था कि धूप में बैठे, तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता है। तो आज सुबह बनाया है पत्ता गोभी की सब्जी और मिर्च रखे हुए थे तो वो भी ले आए हैं साथ में, और पनपथी रोटी। तो फटाफट से खा लेते हैं। और दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए। तो जब हमारा खाना बन गया था तभी हमने जो है दूध रख दिया था। और फिर जब हम खाना खाने जा रहे थे तो मम्मी से इधर हमने कह दिया था, तो वो इधर जो है दूध को देख लेंगी। और हम खाना खा करके आ गए थे, तो फिर बर्तन वगैरह इकट्ठा किया, क्योंकि मावा थोड़ा सा ही मतलब अध जरा हो चुका था, बनने ही वाला था। तो फिर हम यहाँ पर सोचा चलो जब तक मावा तैयार हो रहा है तब तक इधर हम बर्तन धुल लेते हैं, जो सुबह के चाय नाश्ते के और खाए पिए बर्तन खाना बनाने के भी थे, तो सारे धुल लेते हैं। और आज की यह वीडियो आप लोग जो है बिना स्किप किए दोस्तों एंजॉय करिएगा, बहुत ही प्यारी वीडियो है। तो चलिए, फिर यहाँ पर बर्तन वगैरह हमारे धुल चुके थे और उसके बाद में इधर आ गए थे। तो चूल्हा जैसे कि आप लोगों से पता ही है कि जल ही रहा था, तो हमने रख दिया है कढ़ाई, वही मावे की जो थी, दूध जारा गया था तो वही रख दिया। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया तो ये साफ़ हो जाएगी। और ऐसे जब सूख जाती है तो जल्दी से साफ़ नहीं होती है। तो ये खोया जो है 2 दिन का था और हमारे घर का ही है, तो बढ़िया, इसमें बिल्कुल दाने वगैरह नहीं बने हुए हैं। तो हम जो है इसको लगभग में आधा किलो के आसपास ले लिया है और आधे से थोड़ा सा कम ही हमने रख दिया है। तो पूरे का नहीं बनाएंगे, कुछ और बना लेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इस तरह से, जैसे कि ऊपर जो सूख जाता है, कल का था और आज का है। तो आज वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो कल वाला था तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे कि ऊपर थोड़ा सा जैसे कि लगता है कि सूख सा गया है, तो उसे जो है इस तरह से हाथ से मसल देंगे, तो जो थोड़ा बहुत होगा भी तो वो एक में ही मिक्स हो जाएगा। और इधर हमने साथ में मैदे को भी छान लिया है। तो आधा किलो हमारा था खोया। तो ये देखिए बिल्कुल अब तो इस तरह से हो गया है जैसे कि बिल्कुल एक भी सीत ना बचे हों इसमें खोए में। तो यहाँ पर जो है हमारा लगभग में 200 ग्राम तक मैदा है। तो इसमें यानी 60 ग्राम तक डालेंगे, 100 ग्राम नहीं डाला था हमने, कम ही था। और ये है बेकिंग पाउडर, तो इसमें जो है सिर्फ हम चुटकी भर ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डाला था। वैसे निकाला तो था आधा चम्मच से कम, लेकिन फिर हमने चुटकी भर ही डाला था। और 50 से 60 ग्राम तक होगा हमारा मैदा, जो कि हमने आधा किलो खोए में मिलाया है। और इसको अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। और थोड़ा सा स्टैंड की दिक्कत है, इस वजह से थोड़ा हाथ, जब हम एक हाथ में पकड़ लेते हैं तो अच्छे से वीडियो नहीं शूट होती है। फिर उसको हमने रख दिया था और यहाँ पर फिर जो है इसको हमने अच्छे से मिला करके रख दिया था बंद करके। ये रेस्ट कर रहा, तब तक कढ़ाई साफ़ कर लेते हैं।
तो कढ़ाई हमने साफ़ कर लिया था और उसके बाद में इधर हमने चूल्हा भी जला दिया है और इधर ये निकाल लेते हैं चीनी। तो चीनी हमारी खोया था आधा किलो, तो आधा किलो ही हमने चीनी लिया है और थोड़ी सी हमने बाद में ज़्यादा भी डाल दिया था, ज़रा सी ही। तो आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ले लिया था चीनी। और इधर जैसे कि बोरी वगैरह में आती है तो वही बोरी की वो थी, तो उसको हमने निकाल दिया है। तो कटोरी से नाप इसलिए ले रहे हैं ताकि जो इतनी हमने ज़्यादा डाली थी और इससे जो है पानी की नाप हमें मिल जाएगी। तो पानी 1.5 कटोरी जितनी हमने चीनी डाला है उतना ही पानी डाल लेंगे। तो इधर हमने रख दिया है और इसको चीनी घुल जाने देते हैं। और चीनी घुलने के बाद में सिर्फ 2 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, क्योंकि चाशनी इसकी जो है तार की नहीं बनानी है, हमको सिर्फ चिपचिपी ही बनानी है। तो इधर हमने 4-5 इलायची मीठी डाल दिया था और इनको हमने छील कर नहीं डाला था कि पीस कर डालें, ऐसे ही साबुत डाल दिया था। और इधर देखिए ये बंदर बंदर इस बार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 ही हैं और बहुत ही परेशान। हमारा ही घर जो है खुला है तो काफ़ी ज़्यादा हम घर पर रहते हैं तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं तो हमारे यहाँ तो और कोई चीज़ कहीं रखने वाली नहीं, ना तो कमरे में है और सिर्फ सारी चीज़ें सब्जी वगैरह जो कुछ भी है बस तख्त पर और तख्त के नीचे ही रखते हैं हम लोग, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पर देख रहे थे बस चाशनी हमारी चिपचिपी वाली हो गई थी तो इसको उतार कर रख देते हैं। और इस बड़े वाले भगोने को हमने खाली कर लिया है। सोच रहे थे कि सिंगल रसगुल्ले जैसे कि बनाएंगे तो सिंगल ही हमारे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इधर जो है इसको हमने फिर हम बाद में सोच रहे थे कि चाशनी हमने इतनी बनाई ऐसा ना हो कि बस थोड़ी हल्की हल्की ही पेंदी में ही भगोने की आ जाए, क्योंकि भगोना हमारा ये काफ़ी बड़ा है तो चाशनी शायद नीचे ही फैले और ऊपर तक ना आए, रसगुल्ले बूड़ेंगे कि नहीं। तो सोच रहे थे चलो देख लेते हैं, फिर कढ़ाई में ही भिगो यानी कि फुला देंगे और फिर निकाल के इस भगोने में कर देंगे। लेकिन फिर चाशनी हमारी परफेक्ट जो है बनी हुई थी तो आराम से चाशनी इसमें आ गई थी रसगुल्ले डूबने के लिए। तो इधर जो है हमने लकड़ी वगैरह अब जो है बुझा देंगे क्योंकि अब गैस पर रसगुल्ले निकालेंगे। और इधर जो है फिर मम्मी देखिए बंदर छत पर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे तो वही आ गई हैं, डंडे लेकर के गई हैं छत पर, तब जा कर के गया है। तो इधर भगोने को हमने इधर रख दिया है और ज़रा सा चाशनी जब तक हमारी हल्की सी ठंडी हो रही है तो एक बार इतनी देर से रखा हुआ था, कम से कम नहीं 15-20 मिनट तो हो ही गए होंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से इस तरह से कुछ कर लेते हैं तो और मुलायम थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में फटाफट से बनाते हैं और गैस पर ही निकालेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं लगेगा, सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ बना करके ही निकालना है तो फटाफट से निकाल लेंगे। तो थोड़े पहले यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस साइज़ के कुछ हमने रसगुल्ले बना करके रखे हैं, 4-5 बना लिया है और इधर जला देते हैं गैस।
तो तेल हमारा गर्म हो चुका था। फिर हम जो है पहले घान में 4 या 5 हमने रसगुल्ले डाल दिए थे। तो कढ़ाई जैसे कि हमारी ये गोल वाली है और ये सारी चीज़ें बनाने में जैसे चौकोर वाली जब हमारी होती है तो कढ़ाई जहाँ पर हम रसगुल्ले डालें तो उसी जगह पके। और इसमें है इस गोल वाली में अगर हम दूर थोड़ा डालते हैं तो वो क्या करते हैं बस एक ही जगह चले जाते हैं। तो जैसे जब दोनों रसगुल्ले ज्वाइंट हो जाते हैं तो उस जगह थोड़ा सा कम पक पाते, नहीं पक जाते हैं लेकिन थोड़ा सा चितकबले टाइप में, जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा हमने भगोने में डाला है। तो पहले हमने 4 डाल दिए थे तो इस वजह से वो ज़्यादा हो गए थे। तो फिर हमने सोचा चलो अब हम 2 ही 2 बनाएंगे। और रसगुल्ले डालने के बाद में तुरंत कलछिल नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा कढ़ाई को हिला देते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। फिर आसानी से पक जाते हैं चारों तरफ, नहीं तो तुरंत जैसे ही अभी कच्चे ही हैं और अगर हम लगा देते हैं कलछी तो थोड़ा सा छिलने का डर रहता है। तो चलिए इसी तरह से कुछ पका लेते हैं। तो दोस्तों रसगुल्ले बन करके हो गए हैं तैयार। और इधर जो है हमने इतने सारे डाल भी दिए हैं और ये जो है लास्ट में बचे हुए हैं इनको भी डाल देते हैं। ये थोड़ा कुछ कुछ गर्म है। तो जो है इनको थोड़ी देर बंद करके रख देते हैं। 1 बज गया, इसको भी कहीं डाल देते हैं। चलो और आधा 1 घंटे के बाद मिलते हैं। थोड़ा सा फूल जाने देते हैं, तब तक जो है जो रसोई हमारी फैली हुई है इसको समेट लेते हैं। तो दोस्तों सारे काम हो चुके थे, रसगुल्ले भी हमारे बन गए थे और बनाते बनाते हमें सुबह का सारा काम करके बनाना शुरू किया था तो 2 बज गया था। और उसके बाद में अब 1 घंटा हो चुका है, 3 बज चुका है और इधर आयांश भी आ गए थे। तो इनका जो है हमने कपड़े वगैरह उतार दिए हैं और ये लड्डू खा रहे हैं। तो चलते हैं आप लोगों को रसगुल्ले दिखाते हैं और इनसे कह रहे हैं कुछ हमने बनाया है। तो इधर कटोरी वगैरह ले लेते हैं। आओ बाबू। तो इनसे हम कह रहे हैं कि हमने कुछ बनाया है आपके लिए। तो ये कह रहे हैं क्या बनाया है, तो चलिए देखते हैं। वाओ, आओ बाबू, बाऊ आओ, ये देखो क्या बनाया आपके लिए। हैं? अरे यार निकारे देखो का गजब। ये क्या है? मुँह क्या पहले हटाओ। रुक जाओ, रुको 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 रुको, अरे रुक जाओ, तुमका तो बड़ी जल्दी। देखी फूले उले हैं कि नहीं। आई गजब, ये तो बड़ी आसानी से फूले हैं। खा के देखो कैसे लग रहे हैं, बताओ फिर हमको। थोड़ा थोड़ा खाना, इधर मुंह दिखाओ, मुंह तो दिखाई ही नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा खाओ। अच्छा अच्छे हैं, अति मेहनत की नहीं तो मुँह अच्छे न हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों रसगुल्ले बन करके हो गए हैं तैयार और इनको अब जो है रख देते हैं। और इनको हमने किस लिए बनाया है, क्योंकि अब जो है बहुत ही खुशी का दिन आने वाला है। तो दोस्तों बस इतना ही बताएंगे, इसी हफ्ते में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है तैयारियां आज से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि एक ही दिन में इतने ज़्यादा काम होते कि एक ही दिन में सारे काम नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके और ये सारी चीज़ें भी बना लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाले हैं और यही हमारी खुशी है कि हम जो है
आप लोगों के साथ बहुत जल्द ही बताने वाले हैं, बस इसी हफ्ते में, बस थोड़ा सा और वेट करिए आप लोग। तो उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो मेरे प्यारे साथियों लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे रसगुल्लों की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं पुताई, फिर आगे जो है हमारे खाना यानी कि अब कोई चीज़ बनाएंगे तो उसके बाद में बर्तन तो इकट्ठा ही होंगे। वैसे हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कम से कम बर्तन हमारे भरें, यानी कि ख़राब हों। कोई भी चीज़ हम कोई भी रेसिपी बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन्हीं में किसी न किसी तरह से करते रहें ताकि ज़्यादा बर्तन हमारे ना ख़राब हों। तो चलिए अब जो है चौके की पुताई कर लिया है और अब लग जाते हैं बर्तन धुल लेते हैं। तो बर्तन हमने इकट्ठा ही किया था, फिर जो है मम्मी पशुओं को चारा कर रही थी तो फिर वही हम थोड़ा सा बाहर आ गए हैं। तो बाहर का व्यू देख लीजिए, बहुत ही प्यारा। अब तो 2 दिन से धूप अच्छी खासी निकल रही है तो काफ़ी जो है खुशी होती है और शरीर में फुर्तीलापन भी आ गया है। तो चलिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। और अब चलते हैं, फटाफट से लग जाते हैं बर्तन धुलने में। और बर्तन धुलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लगने वाला है। और उनको धुलने के बाद में तो बाहर का हमारे गांव का नज़ारा कुछ इस तरह का है। प्यारा सा छोटा सा गांव, छोटा ही है। तो चलिए अब लग जाते हैं बर्तन धुलने, तो फटाफट से धुल लेते हैं। तो दोस्तों बर्तन धुलने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और कल की वीडियो में हमारी प्यारी प्यारी बहनों ने बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ करके। तो चलिए मेहनत तो थोड़ी सी लगी ही है पर कढ़ाई हमारी एकदम चांदी की तरह चमक गई है। तो इसको रख देते हैं और आप लोगों से लेते हैं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। तो बाकी के बर्तन जो हैं इनको मांजते हैं और उसके बाद में धुलकर रख देंगे और फिर जो है शाम के अब खाने पीने की सारी तैयारियां होंगी।